हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। मैं हर दिन कोई ना कोई नई से नई वीडियो जो है देता हूँ और नए नए बीमारियों के ऊपर चर्चा करता हूँ। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज सुबह मैं अपने बेटी को छोड़ने के लिए उसके विद्यालय गया था। कोई बैन नहीं लगा रखा हूँ ताकि कुछ समय मेरा और बेटी के बीच में बीते और वो अपनी मन की बात मुझसे कह सके। गेट पे पहुंचा तो वहाँ देखा एक अभिभावक दौड़ करके एक जो है खाने की दुकान पे जो कि पूड़ी उड़ी बेच रहा था, जा करके उससे बोल रहे हैं कि प्लीज़ 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 जल्दी से इसमें कुछ पूड़ी वगैरह रख दीजिए, बच्चे का गेट बंद होने वाला है और बच्ची जो है चली जाएगी अंदर तो मैं उसे खाना नहीं दे पाऊंगा, सो प्लीज़ आप इसमें खाना दे दीजिए। दुकान वाले को बोहनी करनी थी इसलिए उनसे पैसे मांग रहा था, जो उनके पास था नहीं। उन्होंने जल्दी से जो है उन्हें याद आया होगा शायद, मैं खड़ा होकर देख रहा था कि बनियाइन एक उन्होंने पहन रखा था, उसके अंदर हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे, शायद उसमें कोई जेब रही होगी। और जैसे झटके से उन्होंने बनियाइन में हाथ डालने की कोशिश की, आगे के शर्ट के 2-3 बटन टूट गए। इतने कमज़ोर बटन थे वो कि टूट गए होंगे। समझ में ये नहीं आ रहा था कि बटन का बंधन टूट रहा है या पिता का सब्र टूट रहा है। और अंदर से झांकते हुए छेद बनियाइन के न जाने कितने अनसुलझे दास्तां को बयां कर रहे थे। मैं झट से उनके पास पहुंचा और उन्हें कुछ पैसे दिया और बोला, सर आप ये पैसे लीजिए और बच्चे का टिफ़िन पैक करा लीजिए। उन्होंने जो है बच्चे के टिफ़िन को ज़्यादा प्राथमिकता दी पैक कराने में। मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, एक पिता की मदद कर रहा हूँ। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं जीत गया या एक पिता हार गया। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि एक पिता हारने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, या ये नहीं समझ पा रहा था समझ पाया कि दायित्वों का निर्वहन करते करते क्यों पिता हार गया। इसी कड़ी के बीच में खुद को रख करके एक मैंने छोटी सी कविता लिखी जिसका शीर्षक है बनियाइन का छेद। तो आइए दोस्तों आप लोगों को सुनाते हैं। मेडिसिन तो हमेशा बताते रहता हूँ। आइए आज एक छोटी सी कविता हमारे माध्यम से सुनिए कि हमने माना कि माँ के बिना सृष्टि की परिकल्पना अधूरी है। हमने माना कि माँ के बिना सृष्टि की परिकल्पना अधूरी है, पर क्या पिता के बिना सृष्टि की परिकल्पना पूरी है? पर क्या पिता के बिना सृष्टि की परिकल्पना पूरी है? माता अगर जो बच्चों की जान है, जी हाँ दोस्तों, माता अगर जो बच्चों की जान है तो पिता नन्हे से परिंदे के लिए खुला आसमान है। तो पिता नन्हे से परिंदे के लिए खुला आसमान है। अगर जो माँ दिव्य ज्योति कलश या चेहरे की पहचान है, अगर जो माँ दिव्य ज्योति कलश या चेहरे की पहचान है, तो अगर जो माँ दिव्य ज्योति कलश या चेहरे की पहचान है, तो पिता दायित्वों के महायज्ञ में पल पल जलता हुआ एक अनुष्ठान है। तो पिता दायित्वों के महायज्ञ में जलता पल पल जलता हुआ एक अनुष्ठान है। अगर जो माँ के बिना ये पृथ्वी अधूरी है, अगर जो माँ के बिना ये पृथ्वी अधूरी है, तो खुद को भूलकर दायित्वों के खातिर बना जो रात्रि पहरी, जी हाँ दोस्तों, तो खुद को भूलकर दायित्वों के खातिर बना है जो रात्रि पहरी, ये खुदा या एक पिता की मजबूरी है। तो ये खुदा या एक पिता की मजबूरी है। अगर जो माँ दिव्य पुंज ज्ञान पुंज जगत जननी की पहचान है, अगर जो माँ दिव्य पुंज ज्ञान पुंज जगत जननी की पहचान है, तो कर्म भूमि की बंजर में आहुति देता, तो कर्म भूमि की बंजर भूमि में आहुति देता पिता एक लहलहाता खुशियों सा किसान है। माँ से अगर जो खुशियाँ तीज व्रत करवा और श्रृंगार है, जी हाँ दोस्तों, माँ से अगर जो खुशियाँ
तीज व्रत करवा और श्रृंगार है। तो जब जब पिता करता है खुद से समझौता, तो जब जब पिता करता है खुद से समझौता, तब तब घरों में मुस्कुराहट और त्योहार है। तब तब घरों में मुस्कुराहट और त्योहार है। पिता के समझौतों को देखना है तो किस्मत और त्योहार को देख लीजिए। पिता के समझौतों को देखना है तो किस्मत और त्योहार को देख लीजिए। कभी फुर्सत मिले तो उनके बनियाइन के छेद को गिन कर देख लीजिए। कभी फुर्सत मिले तो उनके बनियाइन के छेद को गिन कर देख लीजिए। शायद बड़े छेद समझौते के बड़े बुनियादों से बने होंगे। शायद बड़े छेद समझौते के बड़े बुनियादों से बने हैं। छोटे छोटे छेद बच्चों की किलकारियां और मुस्कुराहटों से बने हैं। छोटे छोटे छेद बच्चों की किलकारियां और मुस्कुराहटों से बने हैं। परिवार माँ का रूठना, परिवार माँ का रूठना हर किसी को दिखाई देता है। परिवार माँ का रूठना हर किसी को दिखाई देता है। पर क्यों नहीं हर ठंडक में पिता का फटा जूता, कटा मोजा नंगी आंखों से दिखाई देता है। पिता के अंडरवियर बनियाइन के छेद बरसों पुराने समझौते को बयां करते हैं। पिता के अंडरवियर बनियाइन के छेद बरसों पुराने समझौतों को बयां करते हैं। इसी मंच के माध्यम से मैं खुद के पिता को और दुनिया के हर पिता को प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा करें। हर कोई अपने पिता का इज्जत करें, अपने पिता को खुशहाल रखें, माता को खुशहाल रखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इनसे बड़ा कोई तीज व्रत त्यौहार या कोई जो है धार्मिक स्थल होगा। जहाँ माता पिता खड़े हो गए वही स्वर्ग है, और वही सबसे बड़ा जो है पूजा स्थल है। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।